बच्चों नमस्ते। हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 3 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, संस्कृति का अधिकार। तो भारत में हमारी जो भारत है उसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग और सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। तो हमारे जो संविधान में इन सभी को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी जो लिपि है उसको संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और संविधान में यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूह को भी अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने और संचालित करने की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यक ने ऐसे समूह जिनकी जो संख्या है वो कम होती है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो भाषा, जो धर्म है तो उनकी संख्या कम है। जैसे अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो है मराठी बोलने वाले लोग जो संख्यक है वो अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे। लेकिन वही अगर हम अपने छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इनकी संख्या जो है वो कम है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाली संख्या अधिक है। तो इसीलिए महाराष्ट्र में जो भाषा बोलने वाले मराठी लोग हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक कहेंगे, लेकिन वो अपने राज्य में वो उनकी संख्या अधिक होगी। तो हमारे संविधान में सभी, कोई भी धर्म के हो तो सबको अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा इनको संस्थाओं के द्वारा, शासन के द्वारा, बिना किसी भेदभाव के शासन के द्वारा अनुदान दिया जाता है सबको। ये देखिए, सब प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगले उसमें अब हम पढ़ेंगे आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के हनन होने पर उसे न्यायालय जाने का अधिकार है। जितने भी जो अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति जो है वो न्यायालय जा सकता है। तो नागरिकों को प्राप्त यह अधिकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के तहत अन्य अधिकारों की भी रक्षा होती है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति जो है उसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का भी अधिकार होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने हमारे संविधान के द्वारा दिए गए 6 अधिकारों के बारे में पढ़ा। तो आप एक सूची बनाएं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो आपके पड़ोस में स्कूल जा रहे हैं या नहीं, तो आप एक उसकी सूची बनाएंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकों के मूल कर्तव्य। किस प्रकार जो हमारे ये जो अधिकार दिए हैं, जैसे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वैसे ही हमारे लिए इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।